हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ील टेरॉट। आज जो हम रीडिंग करेंगे पाइसेस यानी मीन राशियों के लिए करेंगे। ये रीडिंग होगी 15 जून से लेकर 30 जून तक। कैसा रहने वाला है आपका करियर, फाइनेंस, लव लाइफ और सिंगल्स के लिए भी हम कार्ड निकालेंगे। लेट्स स्टार्ट फॉर द करियर रीडिंग। क्या है, क्या मैसेज है फॉर पाइसेस करियर के लिए, क्या मैसेज है देखते हैं। क्या जानना ज़रूरी है, क्या एडवाइस है, क्या होने वाला है द नेक्स्ट 2 वीक्स फॉर पाइसेस के लिए। वन मोर कार्ड शफल कर लेते हैं, वन मोर टाइम। करियर पाइसेस, लेट्स स्टार्ट। देखते हैं करियर पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। करियर पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। फर्स्ट आया है एंजाइटी, 9 ऑफ सॉर्ड, 7 ऑफ वॉन्ड, जजमेंट, 2 ऑफ पेंटिकल। सॉरी, मैं रीडिंग देखो एंड नहीं करूंगी, स्नीजिंग हुआ है। लेट्स स्टार्ट। देखिए, जो नज़र आ रहा है, देखिए मुझे जो नजर करियर में मुझे लगता है काफ़ी हद तक बहुत एंजाइटी में गुजर रहे हो आप लोग। पता नहीं, आप लोग शायद से रात को सो नहीं पा रहे, कुछ सही नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ स्ट्रेस में हो पाइसेस लोग हमारे। और लाइफ देखिए किस तरह कार जाए, यहाँ पर मुझे लगता है बहुत चीज़ों को लेकर जगल करे। हो सकता है फैमिली लाइफ को लेकर जगल करे, करियर फैमिली, और इस वजह से एंजाइटी में हो, काफ़ी स्ट्रेस में हो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है। देखिए मुझे जो नज़र आ रहा है, आपको नोट डाउन करना है कि बहुत ज़्यादा आप लोग मुझे लगता है कि अपने आप को बचा रहे हो कुछ चीज़ों को लेकर। तो मुझे लगता है कि शायद से आपने बहुत ज़्यादा बाउंड्री बना के रखी है कि मैं ऐसा ही करूँगा। तो काइंड ऑफ इतना ज़्यादा बाउंड्री बनाकर और पर्टिकुलर चीज़ को पाना तो काफ़ी हद तक ये आपके फेवर में हो सकता है नहीं हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाउंड्री जब बनाते हो और उम्मीद करते हो कि ये ऐसा हो वैसा हो, तो नहीं होता है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्लेक्सिबल अगर होता है तो रिसेप्टिव में हम हो जाते हैं। मुझे लगता है एडवाइस ये है कि जो आपको जो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सही नहीं हो रहा है, ये हो जाएगी। प्लीज़ आपको सिर्फ प्रेयर करना है, फेथ करना है। आपके जो लाइफ में जो चेंजेस जो है, रीबर्थ है, ये आपको सही करने के लिए, ताकि आपको जो सिचुएशन है वो रियलाइज़ करने के लिए हो रहा है कि आगे कैसे चलना है हमें। तो काइंड ऑफ जो इनर क्लैरिटी है वो होगा। आपको सिर्फ टाइम देना है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है रीबर्थ, एक चेंज मुझे नज़र आ रहा है कि ये होगा। एडवाइस है, पेशेंस रखिए आप लोग। देखिए करियर में जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा आप लोगों को अगर आप देखते हैं यहाँ पे नेगेटिव, यानी इसका मतलब आपकी करंट सिचुएशन बता रही है मुझे। दिल के कोने में बहुत एडिक्शन काइंड ऑफ हो गए हो सकता है करियर को लेकर, कि मैं बहुत पागलपन, यानी हो सकता है पोजीशन के लिए पागलपन, यानी पैसे के लिए पागलपन, कुछ चीज़ का एडिक्शन हो गया है आप लोगों को। बस वो चीज़ को पाना चाहते हो, फिर नेगेटिव लोगों के बीच में रहना, नेगेटिव सोच, तो ये आप खुद ही निकल सकते हो। अगर आपको लगता है बहुत नेगेटिव है, तो अपनी हॉबीज़, आपको जो पसंद आता है वो करिए, नेचर से जुड़िए, तो उस चीज़ से काफ़ी हद तक आप निकल जाओगे। बट व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट आए तो देखिए बहुत ब्यूटीफुल आई है। जो भी सिचुएशन है वो आगे अच्छे के लिए होगा। ठीक है, तो आपको स्ट्रेस और चिंता नहीं करना है। अपने आप पर स्किल पर डेवलप करते रहिए। आप जो पाना चाहते हो फाइनेंशियली, जो पाना चाहते हो करियर के थ्रू पैसा को, तो ये आपके में है। ठीक है, तो नेचर से जुड़ना है, ग्राउंडिंग होना है, बहुत ज़्यादा बाउंड्री बनाकर जिद नहीं करना है कि मुझे यही चाहिए। तो काफ़ी हद तक हो सकता है रिसेप्टिव नहीं हो जाते हैं। अब देखते हैं फाइनेंस क्या है मैसेज, फाइनेंस फॉर पाइसेस, फाइनेंस फॉर पाइसेस। फाइनेंस फॉर पाइसेस क्या होगा नेक्स्ट, क्या जानना ज़रूरी है। व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा करियर में बहुत अच्छा आया है, यानी कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो आपके बेटरमेंट के लिए है। फाइनेंस पाइसेस, फाइनेंस पाइसेस, फाइनेंस में लव। देखिए क्या बात है, फाइनेंस की बात की तो प्यार, प्यार की बात। मुझे लगता है कि फाइनेंशियली अगर हम कहें, कहीं ना कहीं कोई चीज़ों को लेकर अगर मैं देखती हूँ
तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि 2 चीज़ों को लेकर आप उम्मीद करते हैं कि आपका पार्टनर आपको फाइनेंशियली हेल्प करे, तो कहीं न कहीं मुझे वो चीज़ ज़्यादा नज़र आ रही है, या फिर आपका कोई चाहने वाला आपकी मदद करे फाइनेंशियली, और ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है। बट ऐसा अ, क आप चाहते हो, बट आपको ऐसा लगता है पता नहीं शायद से फाइनेंशियली मुझे हेल्प नहीं मिलेगी, ख़त्म हो गया है। तो कहीं न कहीं फाइनेंशियली आप में पैसे में बिल्कुल एक मेजर चेंज नज़र आ रहा है, कि बहुत ज़्यादा चेंज, यानी कि अगर आपको लगता है ये भी फीलिंग है कि मैं कुछ समय पहले बहुत नीचे था, अब जाके मेरी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। कोई चीज़ बिल्कुल ख़त्म हुई है और कोई चीज़ बिल्कुल बिगिनिंग हुई, तो ऐसा फीलिंग मुझे नज़र आ रहा है। और नोट डाउन करना है कि आप लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा, नेचर से जुड़िए, आपने शायद से बहुत दिनों से टेम्पल, आप जहाँ पे रिलीजियस प्लेस विज़िट करते हो, तो वहाँ पे विज़िट करना ज़रूरी है। बैलेंस रहना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी नहीं बनना है कि मैं मुझे यही चाहना है। तो बैलेंस यानी इमोशनल और फाइनेंशियल वाइज़, यानी आपको फैमिली भी के बारे में भी सोचना है, पैसे के बारे में भी। अगर आप बोलोगे सिर्फ़ पैसा, पैसा, तो आपकी जो लाइफ़ है पूरी इम्बैलेंस हो जाएगी, ये मुझे नज़र आ रहा है। तो आपको बैलेंस स्टेज में रहना है, ऐसा है। ग्रोथ देखिए, अगर आप देखिए यहाँ पे सनराइज़, यहाँ पे सनराइज़, तो जो चेंजेस होंगे वो आप जो भी हो रहे हैं, वो बहुत ब्यूटीफुल होंगे, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, जर्नल एडवाइस ये भी है कि गिव एंड टेक होना ज़रूरी है। सिर्फ़ आप देते रहोगे या फिर आप सिर्फ़ लेते रहोगे, ये कभी नहीं वर्क करता है। एडवाइस ये है कि गिव एंड टेक बहुत ज़रूरी होता है लाइफ़ में, चाहे वो कुछ भी हो, फाइनेंस हो, जो भी हो, रिलेशन हो। जब गिव एंड टेक होता है तो वो चीज़ चीज़ जो है, एनर्जी बैलेंस हो जाती है, और हीलिंग। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखते 2 चीज़, ठीक है? यहाँ पर भी देखें 2 कप, यहाँ पर भी 2 कप, तो 3 कप यानी कुछ चीज़ है, आप लोग को गिव एंड टेक। अगर आप नोटिस करोगे आपकी जो आया है फाइनेंशियली, रियली अगर आप ग्रोथ चाहते हो, देखिए यहाँ पे 2 है, ठीक है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 चीज़ बताई, यानी कि बाँटना, एक दूसरे को बाँटना। हम खुद को तो नहीं बाँट सकते, तो बाँटना। यहाँ पे 2 कप है, तो कहीं न कहीं 4 2। तो मुझे लगता है कि आप लोग को अगर पैसा रियली चाहते हो, अपनी ज़िंदगी में बहुत बूस्ट करना चाहते हो, तो स्पेशल मुझे लगता है कि आप लोग का जो अर्निंग होता है, पर्टिकुलर 5% आपको रियली डोनेट करना चाहिए। अगर आप लक्ष्मी, जैसे पैसा जो होता है, अ जितना होल्ड टाइट करके रखोगे, सिर्फ सेविंग सेविंग, छूट जाएगा, नहीं पता चलेगा। पैसे को जो है हील करने के लिए हमें सर्टेन अमाउंट डोनेट करना होता है। डोनेट सोच समझ के करना है। आप कोई ऑर्गेनाइजेशन को दे सकते हो, या फिर जिनको जानते हो, जिनको ज़रूरत है, तो देना है, और देकर भूल जाना है। आप एनिमल्स के लिए कुछ फूड, पानी, ये कर सकते हो, ऐसा मुझे। तो जब जाके आप ये सब आप करते हो ना, तो रियली आपकी लाइफ देखिए बहुत ब्यूटीफुल सीरियसली हो जाए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा 2 का मैसेज है। देखिए यहाँ पर भी 2 है, क्या बात है। 4 यानी कि 5 और 2 आए, तो बिल्कुल एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके फाइनेंस में होगा। एक ब्यूटीफुल रीडिंग आई है, आपको जो सपोर्ट चाहते हो वो मिलेगा। सिर्फ आपको गिव एंड टेक, यानी पैसा को ज़्यादा होल्ड नहीं है, देना है आपको, ऐसा कहूँगी मैं। देना है और भूल जाना है, ओवर एक्सपेंस नहीं करना है, सही यूटिलाइज करना है, मैं कहूँगी। तो बहुत ब्यूटीफुल आई है मुझे। अब देखिए लव के लिए क्या मैसेज है। मुझे सीरियसली बहुत ज़्यादा एक अलग सा मैसेज मुझे नजर आया आप लोगों की रीडिंग में। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए। विदाउट गिविंग हमें कुछ मिलता नहीं है। कभी कभी लगता है कि हम बहुत ज़्यादा देते हैं, हमें नहीं मिलता, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है? किसी चीज़ को मिलने में देरी हो जाती है। और देखते हैं लव, लव क्या मैसेज है, क्या होने वाला है, क्या एडवाइस है आप लोगों के लिए। लव पाइसेस, क्या होगा नेक्स्ट 2 वीक्स जर्नी। फर्स्ट कार्ड्स, वाओ। सेकेंड कार्ड, किंग ऑफ सॉर्ड, स्ट्रेंथ। देखिए लव में जो मुझे जो नज़र आ रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कुछ बिल्कुल कोई आने वाला है आपकी ज़िंदगी में, बहुत फ्रेश, बहुत ब्राइट, आपकी ज़िंदगी को सँवारने आने वाला है, या फिर है, या फिर आप देखना नहीं चाहते। द रीज़न मुझे लगता है कि ज़िंदगी में आना तो चाहते हैं कोई आपके ज़िंदगी में पर्सन, बट अभी आप लोग, जैसे मैंने मुझे जो लगता है किंग ऑफ सॉर्ड, यानी कि बहुत सख्त हो गए हो, बहुत ज़्यादा माइंड से सोच रहे हो। तो नोट डाउन करना है कि बहुत ज़्यादा रूड नहीं रहना है आपको, रिसेप्टिव में रहना है। कट टू कट अगर आप सोचोगे तो सामने वाला डर जाएगा। तो आपको बहुत क्लियरिटी से बात करना है, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड बहुत लॉजिकली होता है। तो मुझे लगता है लॉजिकल सोचिए, बट देखिए बैलेंस स्टेट। मुझे 2 चीज़, जैसे मैंने कहा, बहुत लॉजिकली सोचोगे तो वो भी एक तरफा नेगेटिव हो जाता है। बैलेंस माइंडेड, यानी सोचना है, समझना है सही से। मुझे जो नज़र आ रहा है कि
करंटली जो है लव लाइफ में आप लोग रियली किसी को स्पाई करो या फिर आपको कोई स्पाई कर रहा है, बहुत देख रहे, क्यूरियस हो रहे हो कि क्या है, सामने वाला क्या कर रहा है, कैसा है, बहुत ज़्यादा यंग एनर्जी नज़र आ रही है, ऐसा मैं कहूँगी। तो कोई आपको देख रहा है, ढूंढ रहा है, यानी आपके बारे में जानना चाहता है, वही हो सकता है कोई आने वाला। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जब देखती हूँ एडवाइस, तो रियली आप लोग को इनर स्ट्रेंथ गेन करना बहुत ज़रूरी है। ये कार्ड एक सेल्फ लव, कोई सेल्फ लव का मतलब खुद से प्यार करना नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं कि खुद से प्यार करो, खुद की रिस्पेक्ट बनाओ, खुद की वैल्यू बढ़ाइए, ऐसा। ताकि जब आप आपकी खुद की रिस्पेक्ट करेंगे तो लोगों का नज़रिया आपके टुवर्ड्स बदल जाएगा और आप लव अट्रैक्ट करोगे। तो खुद की वैल्यू, खुद का सेल्फ एस्टीम, एक इनर स्ट्रेंथ गेन करना है, ये मुझे लगता है एडवाइस ये है। मुझे लगता है कि क्या होगा, मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2 वीक इतना कुछ ग्रेट नज़र नहीं आ रहा। करंट सिचुएशन जो है वो आपके ऊपर है, ठीक है, ये आपके ऊपर है ग्रेट बनाना। यानी अगर सामने वाला कोई अप्रोच करता है या फिर आप अप्रोच करते हो, ठीक है, अगर दोनों तरफ से कन्वर्जेशन सही नहीं हो तो आपको पता है क्या होगा, ये हमारे एक्शंस के ऊपर होता है। मुझे लगता है नेक्स्ट 2 वीक में काफ़ी हद तक आप लोग, आपका परसेप्शन बदल जाएगा और आप लोग कोई चीज़ों को लेकर ज़्यादा काइंड ऑफ लेट गो करोगे, ऐसा मुझे लगता है। सोच काफ़ी हद तक बदल जाएगी, ऐसा लगता है। क्वाइट अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो कि मैं आगे कैसे बढ़, लव लाइफ में आप अपने आप को रोक कर चेक कर रहे हो कि मैं आगे बढ़ूँ या नहीं बढ़ूँ। आप बहुत सोचोगे लव रिलेशनशिप में आगे कमिटमेंट के लिए, बहुत सोचोगे। कि रीज़न है कि ऐसा मुझे लगता है कि आप लोग में एक अवेयरनेस आई है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या कहीं गलत है, बहुत मिस्ट्री बन गए हो। अभी आपको सब कुछ पता चलने लगा है और काफ़ी हद तक अगर आप पूछते हो मुझे क्या करना है लव लाइफ में, तो गाइडेंस ये है कि अपनी प्लीज़ दिल की सुनिए, दिल आपका जो है आपको सही गाइड करेगा सिचुएशन में, करंट सिचुएशन में, ठीक है, ये मुझे नजर आया है। अब देखते हैं सिंगल स्पाइसेस के लिए क्या मैसेज है, सिंगल स्पाइसेस के लिए क्या मैसेज है, सिंगल स्पाइसेस के लिए क्या मैसेज है, सिंगल स्पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। सिंगल स्पाइसेस के लिए क्या मैसेज है, सिंगल स्पाइसेस फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स क्या मैसेज है। वाह, देखिए मुझे सिंगल्स के लिए जो मैसेज मुझे नज़र जो आ रहा है, हो सकता है कि आप लोगों के लिए ट्रेडिशन शादी हो, बट जिससे शादी होगी ट्रेडिशन बहुत अच्छा होगा, बहुत आपको प्यार देगा, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। बट ये है कि अगर आप खुद को ब्लेम करोगे कि मैं वर्थ नहीं हूँ, मैं सही नहीं हूँ, मेरे वजह से ही सब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको खुद की भी वैल्यू करनी है। अगर आप बोलोगे मैं ऐसे ही बिना काम के मैं वैल्यू करूँ अपने आप को, नहीं, फेक वैल्यू नहीं होती, रियल वैल्यू ऑटोमेटिकली जब आती है जब आप खुद करते हो अपने लिए, तो ऐसा मैं कहूँगी। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, समय पर छोड़ देना है, क्योंकि किसी के लिए बहुत स्ट्रांग मैसेज है ट्रेडिशनल शादी, ठीक है, ऐसे इंसान से जो आपको काफ़ी हद तक आपको सपोर्ट करे, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। तो ये मैसेज फॉर सिंगल स्पाइसेस। अब देखते हैं गॉडेस क्या कहना चाहते हैं आपके स्पाइसेस लोगों के लिए। फेयरनेस, द सिचुएशन विल बी हैंडल इन अ फेयर एंड जस्ट मैनर। जो सिचुएशन जो है सही हो जाएगी, ये आपको यकीन करना है कि सिचुएशन जो भी चल रही है आप लोगों की, वो फेयर, सब चीज़ सही हो जाएगी, ऐसा मैसेज है। पेरिस से मैसेज प्रोटेक्शन। देखिए आप लोगों को क्या है, आपको अपने आप को बचाना है नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव सोच सोच से। तो मुझे ये प्रोटेक्शन की बात आ रही है। आप प्रोटेक्शन की बात यानी कि खुद को हील, यानी कि एग्जॉस्ट नहीं करना है कि बहुत स्ट्रेस नहीं, आपको खुद को पहले प्रोटेक्ट करना है। अगर आप चाहते हो खुद को प्रोटेक्ट, यानी अच्छे लोगों के साथ रह सकते हो, पानी से जुड़िए, बीच की तरफ जाइए, नेचर से जुड़िए, रेन आ रहा है तो काफ़ी हद तक भीज, काफ़ी हद तक अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे। या फिर अब जहाँ पे रिलीजियस प्लेस होता है, टेम्पल जिनको भी आप बिलीव करते हो, उनके शरण में जाइए, उनसे माफ़ी मांगिए, काफ़ी हद तक आपको जो एनर्जी है प्रोटेक्टेड रहेगी, ये मुझे नज़र आ रहा है फॉर पाइसेस। आई होप आपको रीडिंग रेजनेट हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर ज़रूर करना। थैंक यू, ज़ील डेरॉट।